नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करेंगे 5 फरवरी 2025 के पूरे भारत के मौसम की। दोस्तों, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से आ रहे क्षेत्रों पर आ रहे डब्ल्यूडी के कारण मैदानी क्षेत्रों में भी मौसम बदला। कुछ जगहों पर बरसात हुई है और कुछ राज्यों में मैदानी भागों में अभी पोटेंशियल जो बादल हैं, इन बादलों में पोटेंशियल बाकी है कि कल भी बरसात दे सकते हैं और पहाड़ों पर भी संभावनाएं बनी रहेंगी। साथ ही साथ नीचे से कुछ हवाएं आ रही हैं, थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से। लेकिन जो अनुमान मैंने पहले लगाया था कि बादल काफी ज्यादा बनेंगे और अनुमान ये भी था दोस्तों कि गुजरात और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश पर भी बदलेगा मौसम और फरवरी के पहले सप्ताह में कई जगहों पर बरसात होगी। लेकिन ये बादल इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बन पाए क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी का फ्लो उतना ज़्यादा नहीं पहुंच पाया। और ये भी कह सकते हैं कि जो डब्ल्यूडी आया हुआ है पहाड़ों पर, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर, बहुत ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी नहीं थी। लेकिन कई जगहों पर ये गतिविधि दे रहा है और कई जगहों पर देगा और साथ में परिवर्तन होने जा रहा है कई राज्यों में तापमान में गिरावट के रूप में। और ये जो गिरावट होगी, इससे सुबह और रात की सर्दी थोड़ी सी फिर से बढ़ जाएगी, जो अभी कम हुई है। यानी तापमान बढ़ने के कारण जो सर्दी का इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो कई राज्यों में, उत्तर भारत के मैदानी भागों में, मध्य भारत के क्षेत्रों में, पूर्वी भारत के राज्यों में कई जगहों पर सर्दी कम हो गई है। गर्मी महसूस होने लगी है सुबह भी और रात में भी और दिन में भी, वो उसमें थोड़ा अंतर आएगा। तो आइए जानते हैं कि 5 फरवरी को कहाँ क्या कुछ बदल जाएगा मौसम में, पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों तक, इंक्लूडिंग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जहां पर कल 5 फरवरी के दिन विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं। यहां पर कैसा मौसम रहेगा इसकी भी बात करेंगे और उसके लिए अलग से एक बुलेटिन, एक वीडियो में बनाऊंगा जो न्यूज मीडिया मंच पर आप देख सकेंगे। आइए जानते हैं देश भर में कैसा रहेगा मौसम। बरसात में जो कमी हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से, चाहे वो मानसून का सीजन हो, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर मानसून के दौरान भी बरसात कम हो रही है और इसके अलावा भी मानसून के बाद, मानसून के पहले और सर्दियों में भी बरसात में कमी हो रही है। इसका असर, इसका दुष्प्रभाव फसलों पर हमें दिखाई पड़ रहा है। कई राज्यों पर जो फसलों की उत्पादकता है, फसलों की गुणवत्ता है, उसमें असर दिखाई पड़ रहा है। तो लेकिन अभी फिलहाल जो संभावनाएं हैं दोस्तों, उसके अनुसार अगर मैं बात उत्तर से शुरू करूं तो उत्तर भारत के पहाड़ों पर बीते लगभग 36 घंटों में, या कह सकते हैं अभी तो 24 घंटे कह सकते हैं, जब पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, मैदानी इलाकों में बरसात कुछ जगहों पर हुई है और अगले 24 घंटों के दौरान, 5 फरवरी के दौरान पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में और हिमाचल प्रदेश में एंटायर स्ट्रेच पर डलहौजी, धर्मशाला, चंबा, ऊना, शिमला, सभी जगहों पर संभावनाएं हैं। हाँ, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, यानी हैवी स्नोफॉल की संभावना तो नहीं है, लेकिन हल्की से मध्यम वर्षा या बर्फबारी यहां पर देखने को मिल सकती है। श्रीनगर में भी चांसेस रहेंगे और साथ ही गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी संभावनाएं बनी हुई हैं। अगर मैं बात उत्तराखंड की करूं तो यहां पर इंटेंसिटी और स्प्रेड, यानी दायरा और मात्रा दोनों कम होगी। लेकिन इसके बावजूद मैं कह सकता हूं कि उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, मसूरी और देहरादून का भी हिस्सा है, यहां पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। बर्फबारी की संभावनाएं कम रहेंगी, लेकिन कुछ जगहों पर रूल आउट भी नहीं कर सकते। डिपेंड करता है कि क्योंकि बादल नीचे से ही आ रहे हैं ऊपर की तरफ, और बादल अगर यहाँ पर स्टक होते हैं तो ये जो सफ़ेद रंग देख रहे हैं, जहाँ मॉडल नहीं दिखा रहा है बरसात, वहाँ पर भी बरसात हो सकती है, हिमपात भी हो सकता है। नैनीताल, मसूरी और उत्तर पूर्वी रीजन में भी उत्तराखंड में संभावना रहेगी। और बात जहाँ तक दिल्ली और पंजाब हरियाणा की है, तो यहाँ पर भी अमृतसर से लेकर होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, पठानकोट और रूपनगर, नवाशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, लुधियाना, पटियाला, इन भागों में, और कैथल से लेकर करनाल से लेकर ऊपर का जो हिस्सा है इधर हरियाणा का, साथ ही साथ चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और गाजियाबाद समेत ये उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, बरेली से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, इन भागों पर बादल सुबह के समय रहेंगे। कम से कम आज मध्यरात्रि से सुबह के बीच में यहां पर बादल रहेंगे और भोर होने से पहले, दिन निकलने से, कह सकते हैं कि सूर्योदय से पहले, यहां पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं इस पूरे स्ट्रेच में जहां पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी, तो जहां पर वोटिंग होनी है, दिल्ली में वोटिंग से शुरू होने से पहले मौसम साफ हो जाएगा, बादल हट जाएंगे। कोहरा जरूर रहेगा, कोहरा सुबह के समय पंजाब में कुछ जगहों पर, फजिल्का, फरीदकोट, लुधियाना, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, पटियाला, इन भागों में कहीं कहीं पर कोहरा रहेगा। हो सकता है हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और रोहतक, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली एनसीआर के दक्षिणी क्षेत्र, खासतौर पर गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा और ये चुरू, अलवर, अजमेर, सीकर, सवाई माधोपुर, इस रीजन में कुछ स्थानों पर कोहरा हल्के से मध्यम हो सकता है और जल्दी ही कोहरा छटेगा। कोहरे छटने की वजह यह है, उत्तर की हवाएं चलनी शुरू होंगी। उत्तर की हवाएं यहाँ पर टेम्परेचर को नीचे ले आएंगी सुबह के समय,
चाहे पूरे हरियाणा में, हरियाणा के लगभग सभी क्षेत्रों में, दिल्ली में भी, और पूरे राजस्थान में, पंजाब में, सभी जगहों पर। तो सवाई माधोपुर, जोधपुर, राजसमंद, साथ ही साथ जैसलमेर और जोधपुर, जालौर, पाली, सिरोही, नागौर, बाड़मेर, यहाँ पर अजमेर और उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, टोंक और भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, एंटायर रीजन में उत्तर की हवाओं के कारण तापमान गिरेगा, ठंडी थोड़ी सी सुबह और रात के समय बढ़ेगी, और वही स्थिति उत्तर प्रदेश में रहेगी पूरे रीजन में। हालांकि यहाँ पर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, बरेली से लेकर बहराइच और ये कुशीनगर तक का जो उत्तरी रीजन है, यहाँ पर कुछ बादल रहेंगे, थोड़ी बहुत संभावनाएं हो सकती हैं। लखनऊ और अयोध्या के ऊपर भी बादल छा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चांसेस कम है। ज़्यादातर चांसेस हैं कि उत्तर की तरफ, तराई वाले रीजन की तरफ बादल बढ़ जाएंगे और बारिश की उम्मीद उत्तर प्रदेश में कम से कम रहेगी। मॉडल भी नहीं इंडिकेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर रूल आउट नहीं कर सकते। अलीगढ़ से लेकर बहराइच तक के ऊपरी रीजन में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा सुबह भोर से पहले हो सकती है। हवा जैसे ही बढ़ेगी, कोहरा छट जाएगा, बादल हट जाएंगे और मौसम साफ हो जाएगा, धूप खिलेगी। पूरे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, तापमान गिरेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में प्रयागराज और वाराणसी समेत सभी जगहों पर पारा गिरेगा। झारखंड, पश्चिम बंगाल में तापमान में गिरावट होगी और मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। पूर्व उत्तर भारत में भी साफ और शुष्क मौसम की संभावना है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तथा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल यानी सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, यहाँ पर बादल पहुंचेंगे। दक्षिणी पूर्वोत्तर क्षेत्रों में यानी असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेकर ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, यहाँ पर सभी जगहों पर साफ और शांत मौसम रहेगा। तापमान मध्य भारत में भी गिरेगा। मध्य भारत में भी छत्तीसगढ़, ओडिशा की बारी कल नहीं परसों से आएगी, 6 फरवरी से, जब यहाँ पर भी पारा गिरेगा। रांची, जमशेदपुर, देवघर समेत यहाँ दक्षिणी झारखंड में भी कल कम असर पड़ेगा ठंडी हवाओं का, परसों ज़्यादा असर पड़ेगा। जबलपुर, उमरिया और भोपाल, विदिशा से लेकर उज्जैन, नीमच, रतलाम, धार, इसके ऊपर का जो हिस्सा है, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, टीकमगढ़, खजुराहो, मैहर, छतरपुर और दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, इस सभी क्षेत्र में तापमान गिरेगा ठंडी हवाओं के पहुंचने के कारण। और यहाँ पर 8 फरवरी, 9 फरवरी से थोड़ा मौसम बदलेगा, जब बादल आ सकते हैं, बरसात की कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। गुजरात में भी एंटायर रीजन पर हवाओं का असर बढ़ेगा और अगले 24 घंटों के दौरान पूरा सौराष्ट्र और कच्छ का रीजन, अहमदाबाद, वडोदरा के ऊपर का जो उत्तर पूर्वी रीजन है, यहाँ पर उत्तर की ठंडी हवाओं के आने के कारण तापमान में गिरावट होगी, मौसम में ठंडक बढ़ जाएगी। और विदर्भ में, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण, गोवा में सभी जगहों पर, इंक्लूडिंग मुंबई, गोवा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर और यहाँ पर सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लेकर नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, संभाजीनगर, नांदेड़, लातूर, बीड़, अकोला से लेकर अमरावती, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, एंटायर रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। ड्राई वेदर यहाँ पर भी रहेगा। तापमान इन सभी जगहों पर सामान्य से ऊपर बने हुए हैं, 2 से 4 या 5 डिग्री ऊपर है कई जगहों पर, दिन का भी और रात का भी, तो वो स्थिति रहेगी। तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना फिलहाल नजर आ रही है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। मेरे साथ बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए और इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप सभी से निवेदन ये भी करूँगा कि आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो मेरे हर वीडियो का अपडेट आपके फ़ोन तक पहुँचता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।